श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सूत्र कृतांक सूत्र का छठा अध्ययन पुच्छी सुणम के रूप में आप सुन रहे हैं। और पुच्छी सुणम की 21वीं गाथा चल रही थी। 21वीं गाथा जिसमें आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था, हत्ती सुएरा वणमाहुणाय सिहो मियाणम सलिलाण गंगा पक्षी सुवा गरुले वेणुदेवे निव्वाणवादी निहणाय पुत्ते। इस गाथा का दूसरा चरण, जिसका पहला भाग आप सुन चुके हैं, सिहो मियाणम। आज हम दूसरे ही चरण की आगे की बात करते हैं। आगे सुधर्मा स्वामी जी ने कहा, सलिलाण गंगा। सलील यानी नदी और गंगा यानी सारी नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ मानी गई। आपने शायद वो प्रसंग सुना होगा कि एक बार बादशाह अकबर ने बिरबल से सवाल किया था कि कौन सी नदी का जल श्रेष्ठ है, उत्तम है। तब बिरबल ने यमुना नदी का जल श्रेष्ठ बताया था। जब यमुना का नाम सुना तो सारे सभासद और बादशाह अकबर भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि अरे तुम तो हिंदू हो और गंगा को बहुत महत्व देते हो, तो तुमने गंगा नदी के जल को श्रेष्ठ ना कह करके यमुना के जल को श्रेष्ठ क्यों कहा? ये बात समझ में नहीं आ रही। तब बिरबल ने कहा था कि जहाँ पनाह गंगा का जल जल नहीं, वो आबे हयात है, यानी कि वो अमृत है। और आपने जल के बारे में पूछा, इसलिए मैंने जल यमुना का बताया। अगर आप अमृत के बारे में पूछते तो मैं कहता कि गंगा नदी जो है वो अमृत है। तो इस बात से गंगा की महत्ता सिद्ध होती है कि गंगा नदी का कितना महत्व है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, जानते होंगे आप, कि वैदिक परंपरा की कुछ धाराएं ऐसी है जो ये कहती है कि गंगा नदी में स्नान कर लो, सारे पाप धुल जाएंगे। अगर मरते हुए व्यक्ति के मुंह में अंतिम समय में 2-4 बूंदे गंगा की डाल दो तो उस व्यक्ति की सद्गति हो जाएगी। लेकिन ये भ्रांति है, ये गलत धारणा है। ऐसा अंधविश्वास आज है ऐसा ही नहीं, लेकिन जब परमात्मा महावीर मौजूद थे तब भी ऐसा अंधविश्वास बहुत जोरों पर था कि चाहे जितना पाप कर लो, और पाप करने के बाद अगर तुम तीर्थ कर लेते हो, यात्रा कर लेते हो तीर्थ की, और साथ ही गंगा में डुबकी लगा लेते हो, गंगा जल को पी लेते हो, तो तुम्हारे सारे पाप जो है वो धुल जाएंगे। ऐसी एक गलत धारणा, गलत भ्रांति बहुत जोरों पर थी। और परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने इस गलत धारणा का बड़े ही जोर शोर के साथ खंडन किया। और उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा करने से पाप नहीं धुलते, व्यक्ति को स्वयं तीर्थ बनना होता है। और असली तीर्थ जो है वो है उसके पावन पवित्र भाव, उसके विकार रहित शुद्ध आत्मा। जब भीतर से विकार, वासनाएं, कषाय, मोह, मिथ्यात्व ये जब दूर हो जाते हैं तो व्यक्ति स्वयं ही तीर्थ बन जाता है। और जब व्यक्ति जहाँ स्वयं तीर्थ बन जाता है वो पावन हो जाता है। और तीर्थ यात्रा चाहे जितनी कर लो, लेकिन
भीतर को तीर्थ नहीं बनाया, यदि मन को नहीं बदला, यदि भीतर के जो पाप हैं, जो विकार हैं, जन्मों जन्म की जो गलत आदतें हैं, जो गलत संस्कार हैं, उनको छोड़ने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो चाहे जितना मर्जी तीर्थ कर लो, गंगा में डुबकी लगा लो, लेकिन पाप धुलते नहीं हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी जी के ये शब्द सलिलाण गंगा, ये भी गंगा की महत्ता को सिद्ध करते हैं। लेकिन किस रूप में? तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी के कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि इंसान का जीवन, इंसान का ही नहीं लेकिन प्राणी मात्र का जीवन जो है जल पर आधारित है। जल जीवन है, और इसीलिए जगह जगह स्लोगन लिखे होते हैं कि जल है तो कल है। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि सलिलाण गंगा, यदि पावन पवित्र जल अगर कहीं है तो वो गंगा नदी में है। और शास्त्रों में जगह जगह गंगा नदी का वर्णन किया गया और ये बताया कि गंगा हमारे शरीर को शुद्ध कर सकती है, हमारे शरीर के मेल को दूर कर सकती है, हमारी प्यास बुझा सकती है, बाहर की शुचिता पवित्रता दे सकती है। लेकिन गंगा से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने से बहुत सारे लोगों ने ऐसी धारणा बना ली, धर्म का संबंध उन्होंने बाह्य क्रियाकांडों से जोड़ लिया कि बस तीर्थ यात्रा कर लो, पाप धुल जाएंगे। और ऐसी गलत आदतों में, गलत सोच में व्यक्ति जी रहा था कि धर्म का संबंध आत्मा से था ही नहीं। और ऐसी धारणा के चलते बहुत जोर शोर से पाप करते लोग और अंत में जाकर के गंगा में डुबकी लगा लेते और समझ लेते कि हमारे पाप धुल गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर इतना सरल होता पापों का धुलना, इतना सहज होता, अगर आत्मा को मुक्त हो करना, अगर इतना सरल होता बंधनों को तोड़ना, तो फिर साधना बहुत सरल सहज हो जाती। लेकिन ऐसा है नहीं। गंगा प्यास बुझा सकती है लेकिन पापों को नहीं धो सकती। पाप धुलते हैं हमारे आंतरिक परिवर्तन से। बाहर संपूर्ण सृष्टि में आप देखो, परिवर्तन की अनिवार्यता महसूस होती है और इस सृष्टि में समय समय पर चाहे अनचाहे परिवर्तन होते ही रहते हैं। बाहर में कितना भी परिवर्तन करें और इंसान स्वयं देखे कि बाहर में कितना परिवर्तन हो रहा है। खान पान में देख लो, जीवन शैली में देख लो, संस्कारों में देख लो, शिक्षा पद्धति में देख लो, हर तरह से परिवर्तन होता ही चला जा रहा है। लेकिन ये बाहर का परिवर्तन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता जब तक कि हमारे भीतर में आमूल चूल परिवर्तन ना हो। और परमात्मा ने कहा था भीतर में परिवर्तन करना है, और वो भीतर का परिवर्तन कोई दूसरा नहीं करेगा, दूसरा कोई भी निमित्त बन जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ स्वयं व्यक्ति को करना होगा, स्वयं इंसान को पुरुषार्थ करना होगा। एक दृढ़ संकल्प करना होगा कि मुझे भीतर से चेंज होना है, भीतर से बदलना है, अपने संस्कारों को चेंज करना है। जब इस प्रकार का दृढ़तम संकल्प होता है तो आत्मा पावन पवित्र बनती है। और जब स्वयं ही व्यक्ति तीर्थ बन जाता है तो फिर बाहर के तीर्थों की यात्रा करना कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होता। बाहर के तीर्थ की यात्रा भी इसीलिए की जाती है कि उसके निमित्त से हम भीतर से तीर्थ बन जाएं। अगर भीतर से तीर्थ बनने का लक्ष्य नहीं रहा और बाहर घूमते रहे तो
शायद थोड़ा सा जलवायु परिवर्तन हो सकता है, थोड़ी आउटिंग हो सकती है, थोड़ा माहौल चेंज हो सकता है, खान पान चेंज हो सकता है, ये सारा बाहर से चेंज हो जाएगा, लेकिन भीतर जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो लक्ष्य रहे कि हमें भीतर से बदलना है। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि सलिलान गंगा, यानी कि गंगा नदी सारी ही नदियों के अंदर शुचिता की दृष्टि से, पवित्रता की दृष्टि से श्रेष्ठ मानी गई है। आज कलयुग का प्रभाव है और कलयुग के प्रभाव में लोगों ने गंगा को भी मैली कर दिया है, लेकिन फिर भी शास्त्र ये कहते हैं कि गंगा सिंधु नदी जो है ये शाश्वत नदियां हैं, ये हमेशा रहने वाली नदियां हैं। तो इनका जल पावन पवित्र है और वैसे भी कहा जाता है कि जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। अगर पानी शुद्ध पिया जाता है, पानी अगर पावन पिया जाता है, तो वाणी भी जो है वह पावन होती है। जैसा अन्न खाया जाता है वैसा ही मन बनता है, वैसे ही विचार बनते हैं। तो भोजन और पानी का जीवन में बहुत प्रभाव होता है, मगर अगर गलत भ्रांत धारणा आप लोगों के भीतर में भी हो तो इसका करेक्शन कर लेना कि बाहर के तीर्थ हमें भीतर से तीर्थ बनने की प्रेरणा देते हैं। अगर भीतर से हम स्वयं तीर्थ नहीं बने तो बाहर के तीर्थ करने से उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। आपने वो प्रसंग भी सुना होगा कि 5 पांडव महाभारत के युद्ध के बाद बड़े ही दुखी हो गए कि इतने महाभयानक विनाश का निमित्त हम बने, और रात दिन उनके मन में ये बात चुभती रहती थी। इसलिए वो श्री कृष्ण जी के पास आते हैं और उन्होंने ये सोचा कि श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर के हम तीर्थ यात्रा करें और अपने सारे ही पापों को क्या कर लें, धो लें। श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं, वो आज्ञा लेते हैं कि हम जो महाभारत का विनाशकारी जो युद्ध हुआ और उसमें हम जो निमित्त बने हैं, उस पाप को धोने के लिए हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। और श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कोई तीर्थ यात्रा करने से पाप थोड़ी ना धुल जाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और शिक्षा देने के लिए एक कड़वा तुम्बा उनको दे दिया और ये कहा कि देखो ये मेरी तुम्बी है, इसको लेकर के जाओ और जहाँ जहाँ तुम स्नान करो, जहाँ जहाँ तुम तीर्थ यात्रा करो, इसको भी करवाना। बड़े अच्छे तरीके से 5 पांडव उस तुम्बी को संभालते हैं, जगह जगह उसको भी तीर्थ यात्रा करवाते हैं, स्वयं बाद में स्नान करते हैं, पहले उस तुम्बी को स्नान करवाते हैं। तीर्थ यात्रा करके लौटे और बड़े ही प्रसन्न थे और आकर के उन्होंने वो तुम्बा जो था वह श्री कृष्ण जी के हाथों में सौंपा, आपकी अमानत आपको। श्री कृष्ण जी ने उसे लिया और उसके 5 टुकड़े करके प्रसाद रूप में 5 ही पांडवों को दे दिए। पांडवों ने उसे लिया और श्री कृष्ण जी ने इशारा किया कि ग्रहण करो। जैसे उसे मुंह में रखा तो एकदम से मुंह कड़वा हो गया, चेहरे के भाव बिगड़ गए और उन्होंने एकदम से थू थू करके उसको थूक दिया। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या बात है? तो वो कहते हैं ये तो बहुत कड़वी है, तो क्या तुमने इसको तीर्थ यात्रा नहीं करवाई? क्या तुमने इसको स्नान नहीं करवाया? नहीं नहीं, हम बाद में करते थे, पहले इसे स्नान करवाते थे। तो श्री कृष्ण जी ने संदेश दिया कि अगर गंगा में डुबकी लगा लेने से तुम्बी का कड़वापन भी दूर नहीं हो सकता, तो क्या तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? सोचो जरा, विचार करो, चिंतन करो। पांडवों को
ये बात समझ में आ जाती है। आप लोग भी विचार करें, चिंतन करें। अगर मन के अंदर कोई भ्रांत धारणा है, गलत भ्रांति के अंदर अगर जी रहे हैं, तो उसको सुधारें और ये बात तय कर लें कि जब तक खुद भीतर से तीर्थ नहीं बनेंगे, खुद पावन पवित्र नहीं बनेंगे, खुद के भाव जब तक शुद्ध नहीं होंगे, तब तक बाहर की जो शुद्धि है, बाहर का जो पानी है, चाहे वो गंगा का हो चाहे सिंधु का हो, जो पानी है वो हमारे शरीर के मेल को दूर करेगा, लेकिन हमारे भीतर के मेल को धोने के लिए तो प्रभु वाणी का ही सहारा लेना होगा। तो प्रभु वाणी के प्रति, जिन वाणी के प्रति हमारी आस्था श्रद्धा दृढ़तम बने और सुनने का जो मौका मिला है, जो श्रवण शक्ति मिली है, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कर सकें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।